हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। लेकर आया हूँ मैं नए क्वेश्चंस और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो और बाकी तो सभी 6 क्लास, 8 क्लास, 7 क्लास साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। और कंपटीशन में तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। अगर आप किसी कंपटीशन में बैठते हो यूपी, चाहे यूपीपी के हो या फिर पैट की परीक्षा होनी चाहिए या फिर किसी और चीज़ की है, चाहे सुपर टेट ऐड होने वाले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं भाई ये क्वेश्चंस। नई वीडियो में लेकर आया हूँ 10th क्लास के लिए, यूपी बोर्ड के लिए। तो ये 10th क्लास वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये ज़रूरी आएंगे। मैं कहता हूँ कि ज़रूरी आएंगे 100%। इनमें से 4 या 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए, 4 या 5 क्वेश्चंस में यूपी बोर्ड में इस बार पक्का आएंगे। ये तो आपको देखना अभी क्या है। क्वेश्चन दे रखा है, पहला ही क्वेश्चन दे रखा है हमारा। पहला क्वेश्चन दे रखा है भाई हमारा, इसमें धारा का मात्रक होता है। धारा का मात्रक होता है भाई। धारा क्या होता है भाई हमारा? करंट होता है। क्या होता है? करंट। तो धारा का मात्रक क्या होता है भाई? एमकेएस पद्धति में एम्पियर होता है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो विकल्प हो या किसी भी चीज़ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारा का मात्रक होता है। धारा का मात्रक क्या होता है भाई? एम्पियर होता है। ठीक है। धारा क्या होता है? करंट। करंट किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं हम धारा को? आई से। तो आई बराबर क्या होता है भाई हमारा? क्यू अपॉन टी होता है। क्या होता है भाई? क्यू अपॉन टी। क्यू क्या होता है भाई? इसमें हमारा आवेश होता है, चार्ज। और टी क्या होता है हमारा? समय होता है। यानी कि कोई भी जो करंट होता है भाई, किसी भी चालक में जब हम करंट फॉलो कराते हैं तो उसमें क्या होता है? आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को चलता है। ठीक है। आवेश एक स्थान से क्या चलेगा? दूसरे स्थान को। जैसे कि ये हमारा कोई तार है, चाहे हम इसे कॉपर का ले लें, अगर आप इसे किसी लाइट वाले करंट से जोड़ देते हैं तो करंट से, अगर मान लो आपने इधर से जोड़ा है इसे, तो करंट किधर को फॉलो होगा भाई? इधर को फॉलो होगा। तो इसमें क्या होता है? आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान चलता है, क्योंकि जो चालक होते हैं उसमें क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इधर से जब चार्ज चलेगा तो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जब चलेगा पॉजिटिव चार्ज तो ये नेगेटिव वालों को क्या करेगा भाई? आकर्षित करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज इधर चलेगा और नेगेटिव चार्ज हमारा क्या होगा? इधर चलेगा। इस तरीके से इस पूरे तार में क्या हो जाता है भाई हमारा? आवेश प्रवाह हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि धारा चल रही है, करंट चल रहा है। ठीक है। तो आई बराबर क्या होता है भाई हमारा? क्यू अपॉन टी होता है। एम के एस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है भाई? एम्पियर होता है। अगर आप इसके दूसरे मात्रक की बात करें तो कुलाम हमारा आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? कुलाम होता है। क्या होता है? कुलाम। कुलाम को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। और हमारा सेकंड, टाइम का मात्रक क्या होता है भाई? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है हमारा। तो इसका दूसरा मात्रक होता है भाई कूलॉम प्रति सेकंड। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 10th क्लास वालों के लिए और 12th क्लास वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। अब आपको देखना है इसमें सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो 6, 7, 8 क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको देखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई। तो दे रखा है इसमें प्रतिरोध का मात्रक होता है भाई। क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भाई? ओम होता है। क्या होता है भाई? ओम। प्रतिरोध। प्रतिरोध की जो डेफिनेशन दी है वो किसने दी है? हमारे ओम ने दी है। ठीक है। तो ओम के अनुसार भाई प्रतिरोध बराबर क्या होता है? आर बराबर बी अपॉन आई होता है भाई। क्या होता है? बी अपॉन आई। आई हमारा, आर हमारा क्या है भाई? प्रतिरोध है। ठीक है। प्रतिरोध होता क्या है भाई? सबसे पहले बात चलती है हमें प्रतिरोध। प्रतिरोध तो प्रतिरोध से आपका पता चल रहा है कि किसी का विरोध करना। क्या होता है भाई? किसी का विरोध करना। जैसे कि कोई चालक होता है, जितने भी हमारे कंडक्टर होते हैं, उन कंडक्टर में को जब हम लोग क्या करते हैं भाई? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो वो कंडक्टर है वो कंडक्टर क्या करेगा? उस चालक में धारा के प्रवाह का क्या करता है भाई? विरोध करता है। क्या करता है भाई? विरोध करता है। तो वो विरोध करेगा उसका, तो वो विरोध जो करता है हमारा, तो वो ही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है। तो ये बी क्या होता है भाई हमारा? वोल्टेज होता है, यानी कि हमारा क्या होता है? विभवांतर होता है या विभव हम बोल सकते हैं। और आई हमारा क्या होता है भाई? धारा होती है। क्या होती है? धारा। तो आर बराबर बी अपॉन आई है। एम के एस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है भाई? ओम होता है। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर दूसरे मात्रक की हम बात करें तो बी वर्ग का मात्रक क्या होता है भाई हमारा? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। और आई का मात्रक क्या होता है भाई? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। तो दूसरे मात्रक की अगर हम इसकी बात करें तो वोल्ट प्रति एम्पियर होगा। ये तो आपको ध्यान रखना है। अगर विकल्प में कहीं ये मात्रक नहीं दे रखा होगा तो कौन सा दे रखा होगा भाई? ये वाला दे रखा होगा। तो ये आपको देखना है, ये वाला मात्रक दे रखा होगा। ठीक है। ध्यान से आपको देखना है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा भाई। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है भाई हमारा ओम। डेफिनेशन भी लिख सकते हो। ठीक है। कि विभवांतर और धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं भाई? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वैद्युत प्रतिरोध। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखना बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा वाला कौन सा है भाई? विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं भाई विभवांतर का मात्रक क्या होता है हमारा? वोल्ट होता है। चाहे वैद्युत विभव का मात्रक आपसे पूछे या विभवांतर का मात्रक पूछे, वैद्युत विभवांतर का, तो दोनों ही हमारे क्या होते हैं भाई? हमारा वोल्ट होता है। और इनका फॉर्मूला क्या होता है भाई? बी बराबर होता है हमारा डब्ल्यू अपॉन
क्यू। क्या होता है भाई हमारा W/Q, चाहे वो वैद्युत विभव हो या वैद्युत विभवांतर हो, दोनों के लिए डेफिनेशन सेम आती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दोनों के लिए डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। हमारा वैद्युत विभवांतर की हम बात करें तो जैसे कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है भाई हमारा, ये कोई भी एक इलेक्ट्रिक क्षेत्र होगा हमारा, इसका माना हमारा ए है और यहाँ पर क्या बी है, तो यहाँ पर कोई आवेश रखा होगा क्यू। इस आवेश को उठाकर जब हम बी से ए तक लेकर आएंगे, तो इस आवेश को उठाकर जब यहाँ से यहाँ तक लेकर आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे भी, कुछ ना कुछ वर्क करेंगे, कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, ठीक है। तो उसी कार्य और इस आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं भाई, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये दो बिंदुओं की बात चल रही है भाई, दो बिंदुओं के बीच की, ठीक है, ए और बी की। अगर बात ये आ जाए कि हमारा जो आवेश है ये कहाँ रखा है भाई, अनंत पर। अनंत का मतलब क्या होता है, हमें दूरी का पता नहीं कहाँ है, ठीक है। और इसी वैद्युत क्षेत्र में कोई भी बिंदु है ए या बी है, तो हम इसे अनंत से कहाँ तक उठा के लेकर आएंगे, इस बिंदु बी तक लेकर आएंगे भाई। हम अनंत से लेकर आ रहे हैं उठाकर, कहाँ से, अनंत से। अनंत का हमें ये पता नहीं है कि दूरी कहाँ है, हमें ये पता नहीं है भाई दूरी कहाँ है, तो हम अनंत से उठा के इसे लेकर आएंगे। तो जब अनंत से उठा के लेकर आएंगे, कोई भी चीज़ अगर आप कहीं से उठा के कहीं रख रहे हो, आप कदम भी अपना उठा कर रख रहे हो, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या कर रहे हो भाई, कार्य कर रहे हो, ठीक है। कुछ ना कुछ क्या करोगे, कार्य करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसे, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, तो इस कार्य और इस आवेश के अनुपात को हम क्या बोलेंगे भाई, वैद्युत विभव बोलेंगे। तो W/Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और इससे पहले हमने बात बताई थी विभवांतर की, तो ये दो बिंदुओं के बीच में, अब मान लो कि बी से हम इसे उठा के कहाँ तक लेके जा रहे हैं, ए तक, तो ये दो बिंदुओं के बीच की बात होगी ना। जब दो बिंदुओं के बीच की बात है तो इसका कुछ ना कुछ विभव होगा, इसका भी कुछ ना कुछ विभव होगा, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा भाई, अंतर हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा इनका। जब डिफरेंस हो जाएगा तो वो कहलाता है हमारा वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव दोनों एक ही हैं, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना। और इनका मात्रक क्या होता है हमारा भाई, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। दूसरे मात्रक की अगर हम बात करें तो ये भाई W है हमारा कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है भाई, कूलाम। तो दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा इसका, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये फिर दोबारा वही क्वेश्चन आ गया भाई हमारा, धोखे से लग गया होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसका मतलब देखो, ज़्यादा ध्यान देना इस पर, हो सकता है पेपर में आए, क्योंकि दो बार ये क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा लास्ट क्वेश्चन, समर्थे का मात्रक क्या होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। समर्थे का मात्रक क्या होता है भाई हमारा, एक वाट होता है भाई। क्या होता है, वाट। और एक मात्रक और होता है इसका, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो होता है भाई हमारा अश्व शक्ति। क्या होता है, अश्व शक्ति। अश्व शक्ति, अश्व शक्ति भी एक इसका भाई मात्रक होता है, पूछा जाता है। ये क्वेश्चंस में दे देते हैं, विकल्प में दे देते हैं, और पूछा जाता है कि अश्व शक्ति किस भौतिक राशि का मात्रक है भाई। तो अश्व शक्ति किसका मात्रक होता है, अश्व शक्ति होता है भाई हमारा समर्थ यानी कि पावर का मात्रक होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पावर का मात्रक होता है, समर्थ का मात्रक होता है हमारा अश्व शक्ति। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई। इसे बोलते हैं हम HP। क्या बोलते हैं, HP यानी कि हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं भाई, हॉर्स पावर, ठीक है। HP बोलेंगे, इसे HP बोलेंगे हम, हॉर्स पावर बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसे क्या बोलते हैं भाई, हॉर्स पावर। इसे HP बोलते हैं हम, हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर से आप समझ रहे हो घोड़े वाली ताकत। क्या बोला जाता है भाई, घोड़े वाली ताकत, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है इसमें, एक बात ये ध्यान रखना है कि एक जो हमारा भाई वाट होता है, एक जो वाट होता है वो क्या होता है हमारा, 746 अश्व शक्ति के बराबर होता है। किसके होता है भाई, 746 अश्व शक्ति के बराबर। ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 10th क्लास और 12th क्लास में, कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति जो होता है भाई हमारा 746 वाट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भाई, 746 वाट के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना भाई, एक अश्व शक्ति जो होता है हमारा 746 की वाट के बराबर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समर्थ पावर। तो अब बात आती है कि पावर, समर्थ होता क्या है भाई, क्या होता है समर्थ होता क्या, ये पता होना चाहिए। तो समर्थ होता है भाई हमारा पावर, P फॉर पावर, ठीक है। P बराबर होता है हमारा W/T। क्या होता है भाई हमारा, P बराबर W/T। और इस समर्थ पे कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा, या तो इसका कोई फॉर्मूला आपको जो ऑप्शन में आ जाए, या इसका मात्रक पूछ ले, या इसकी डेफिनेशन पूछ ले, वरना एक न्यूमेरिकल से इस पे ज़रूर आता है भाई। लॉन्ग क्वेश्चन पे क्या आएगा, एक न्यूमेरिकल से, ये आपको ध्यान रखना है। तो P बराबर होता है भाई हमारा W/T। MKS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है हमारा भाई, वाट होता है। अगर दूसरा मात्रक देखें तो कार्य होता है भाई हमारा, इसे ऊर्जा भी बोलते हैं। तो इनका मात्रक क्या होता है, जूल, और नीचे क्या होता जाएगा भाई हमारा सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड इसका दूसरा मात्रक होता है। समर्थ होता है भाई किसी भी मशीन की जो कार्य करने की क्षमता होती है, किसी भी मशीन की जो कार्य करने की क्षमता होती है, वो उसकी क्या कहलाती है भाई, पावर यानी कि समर्थ कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, समर्थ। ये उसकी पावर यानी कि समर्थ कहलाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, उसकी पावर या समर्थ कहलाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समर्थ कहलाती है। तो पावर, जैसे कि हमारा, अगर हम सीधी सी बात करें भाई इसमें, ठीक है,
कोई मशीन 1 घंटे में कितना कार्य करेगी, कोई मशीन 1 घंटे में कितना कार्य करती है, कोई मशीन 1 घंटे में कितना कार्य करती है। जैसे इंसान भी, आदमियों की भी यही बात होती है, कोई आदमी कितना कार्य करता है, कोई आदमी क्या करेगा भाई, कितना कार्य करेगा। ठीक है, आप अगर सिंपल सी एक बात ये समझो, जैसे कि घर में जो हमारे विद्युत बल्ब लगे होते हैं, तो कोई क्या होता है भाई 100 वाट का होता है, कोई क्या होता है हमारा 200 वाट का हुआ। तो 100 वाट वाला 100 वाट के हिसाब से कार्य करेगा, यानी कि वो 100 वाट के हिसाब से ऊर्जा खर्च करेगा। जब ऊर्जा खर्च करेगा तो इसका मतलब कार्य कर रहा है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, हम ऊर्जा कहते हैं। और जो 200 वाट का बल्ब होगा वो 1 घंटे में 200 वाट के हिसाब से, यानी कि 200 जूल क्या करेगा भाई, ऊर्जा खर्च करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है भाई, हमारा W/T होता है। सामर्थ्य का मात्रक हमारा क्या होता है भाई, वाट होता है। इसके अलावा सामर्थ्य के और भी अन्य मात्रक होते हैं भाई, यूनिट्स, किलोवाट घंटा भी होता है भाई। एक होता है हमारा किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, 1 किलोवाट घंटे को हम क्या बोलते हैं भाई, 1 किलोवाट घंटे को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट। ये व्यय विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है हमारा, व्यय विद्युत ऊर्जा, सामर्थ्य, ये सब चीज़ें हमारी क्या होती है भाई, एक ही होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।